क्वांटम नंबर स्पेशल कोड्स की तरह होते हैं जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन और बिहेवियर को शो करवाते हैं। हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस होते हैं। क्वांटम नंबर की 4 मेन टाइप्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल n, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m एंड सबस्क्रिप्ट l आ जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m और सबस्क्रिप्ट s आ जाएगा। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल n। इसमें हम शेल्स को डिस्कस करते हैं और ये जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस एनर्जी लेवल में है और या किस शेल में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से कितने दूर है, इससे हमें ये पता चलता है। जितनी n की वैल्यू होगी ज़्यादा, उतना ही इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा। जैसे n की वैल्यू अगर 1 है तो उसके लिए कौन सा शेल होगा, के शेल होगा। के शेल जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो इसका मतलब कि अगर हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो सबसे ज़्यादा करीब होगा न्यूक्लियस के। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो वो एल शेल में होगा और एल शेल जो होता है वो के की निस्बत थोड़ा दूर होता है। इसी तरह अगर 3 आ जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो एम शेल में होगा। एम शेल जो है के और एल से थोड़ा और ज़्यादा दूर होता है न्यूक्लियस से। और अगर हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 आ जाए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए तो उसके लिए एन शेल होगा, वो इन सब से के एल एम सबसे दूर होगा और मतलब न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा उन इलेक्ट्रॉन पे जो एन शेल में होंगे वो इनकी निस्बत के एल एम के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये सब शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो होते हैं ना शेल्स वो फर्दर डिवाइड होते हैं सब शेल्स में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल की शेप क्या है ये बताते हैं। ठीक है, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो उसके लिए के शेल होगा और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा 0। 0 एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एस सब शेल को। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो वो होता है एल शेल के लिए और उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है 0 और 1। ठीक है, 0 तो एस के लिए हो गया और 1 जो वैल्यू होती है वो पी सब शेल की लिए होती है और उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 हो और उसके लिए फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा उसकी वैल्यू होगी 0 1 2। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे लिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 हो तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 1 और 2 होगी। 0 रिप्रेजेंट एस सब शेल, 1 रिप्रेजेंट पी सब शेल एंड 2 रिप्रेजेंट डी सब शेल जिसमें 5 ऑर्बिटल और 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 हो तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0 1 2 3। ठीक है, 0 रिप्रेजेंट एस, 1 रिप्रेजेंट पी, 2 रिप्रेजेंट डी सब शेल एंड 3 रिप्रेजेंट एफ सब शेल। एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें आ सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को बताता है कि स्पेस में ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, अगर हम एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होगा कि वो फर्दर स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्प्लिटिंग की बेस पे हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब जो है अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो, ठीक है, मतलब या फिर हम एजीमुथल कह लें या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो तो उसके लिए जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। ठीक है, मीन्स के 0 जो था एजीमुथल क्वांटम नंबर में वो एस था। ठीक है, एस सब शेल, एस सब शेल की एक ही ओरिएंटेशन होती है। वो क्या ओरिएंटेशन होती है, वो स्फीयर होता है। ठीक है, उसकी एक ही शेप होती है, उसका मतलब एस सब शेल एक ही होगा। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो वो फर्दर सेपरेट हो जाता है -1 0 +1 में। ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जी में। पी एक्स पी वाई पी जी की अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग शेप होती है। ठीक है, पी एक्स डायमेंशन में होता है सेपरेट, पी वाई वाई डायमेंशन में, पी जी जी डायमेंशन में। ठीक है, अच्छा अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी तो उसके लिए ऑर्बिटल जो था वो डी था। ठीक है, डी सब शेल था और उसकी जो है ना स्प्लिटिंग वो 5 में हो जाएगी। ठीक है, -2 से लेके +2 तक इसकी वैल्यू होगी। इसके 5 जो हैं फर्दर ओरिएंटेशंस बन जाएंगी, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डी जी स्क्र, डी एक्स वाई, डी वाई सी, डी एक्स जी। ठीक है, डी एक्स सी, डी वाई सी, डी जी जो है डी वाई सी, डी एक्स सी और डी एक्स वाई, ये जो तीनों है ना ये इन बिटवीन दी एक्सिस है। ठीक है, और जो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डी जी स्क्र, ये दोनों अलोंग दी एक्सिस है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है
अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो उसके लिए जो एफ सब शेल है ना उसकी 7 ओरिएंटेशन बनती है, ठीक है, मतलब कि उसका जो है ऑर्बिटल वो 7 डायरेक्शंस में डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसे देखने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर यूज होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी सब शेल में, किसी भी शेल सब शेल और ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। उस ऑर्बिटल में उसकी स्पिन या तो +1/2 होगी या -1/2 होगी, ठीक है, या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, ठीक है। उस स्पिन को देखने के लिए हम स्पिन क्वांटम नंबर को स्टडी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर को स्टडी करते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रॉन है या तो वो प्लस स्पिन के साथ होगा +1/2 के साथ या -1/2 के साथ, ठीक है। अब एक ही जो है ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं लेकिन ऑपोजिट स्पिन के साथ। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक की स्पिन +1/2 होगी और एक की स्पिन -1/2 होगी, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समरी देख लेते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, ठीक है, n जो था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही था ना, तो n की वैल्यू जब 1 है तो k शेल होगा, ठीक है। और उसके लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर था उसकी वैल्यू थी 0, ठीक है। और जब 0 एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू थी तो उसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थी उसकी वैल्यू भी 0 ही थी, ठीक है। ml की वैल्यू भी 0 ही आएगी। और उसके लिए स्पिन जो हो सकती है ms की वैल्यू वो +1/2 भी हो सकती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन अप स्पिन के साथ भी हो सकता है, डाउन स्पिन के साथ भी हो सकता है। अगर डाउन होगी तो -1/2 स्पिन होगी उसकी। अब इस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 2 होगी तो एल शेल होगा और इसके लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू थी वो 0 और 1 दोनों आएगी, ठीक है। 0 रिप्रेजेंट एस सब शेल और 1 रिप्रेजेंट पी सब शेल। अब वो ये दोनों सब शेल जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो एस सब शेल है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, ठीक है, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 ही रहेगा। लेकिन जब 1 होता है ना वो फर्दर डिवाइड हो जाता है -1 0 और +1 में, मतलब px py pz में, ठीक है। उसकी ml की वैल्यू आ जाएगी -1 0 +1। और इसके लिए भी स्पिन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्लस भी हो सकती है और -1/2, मतलब ये स्पिन की सबके लिए हर इलेक्ट्रॉन के लिए यही 2 होंगी, या +1/2 या -1/2, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 3 होगा तो m शेल होगा, उसमें जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होगी 0 1 2, ठीक है। 0 रिप्रेजेंट एस सब शेल जो फर्दर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं स्प्लिट होता और उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। 1 स्प्लिट होता है और कितने में होता है 3 ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाएगा, -1 0 +1 में, ठीक है, px py pz में। और जो 2 है वो डी सब शेल होता है और डी सब शेल भी फर्दर स्प्लिट हो जाता है dx² - y² dz² dxy dyz dzx, ठीक है, इनमें स्प्लिट हो जाएगा। अब जो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 हो वो n शेल होता है, उसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0 1 2 3। 0 रिप्रेजेंट एस सब शेल, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ml की वैल्यू भी 0, ठीक है। और अगर 1 होगी तो p सब शेल और ml की वैल्यू उसकी -1 0 +1। 2 है तो d सब शेल और उसके लिए -2 -1 0 +1 +2 होगी। और जो 3 वैल्यू है उसके लिए f सब शेल है, उसके लिए ml की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होगी, ठीक है। और स्पिन वही +1/2 या -1/2।